हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज का टॉपिक क्लास 8 साइंस के लिए है। आज हम लोग पढ़ेंगे स्टार्स एंड द सोलर सिस्टम। ये पार्ट 2 है। मैंने आपको पार्ट 1 में प्लैनेट्स लर्न करवाए थे इजी स्टेप्स के। मैंने आपको बहुत ही अच्छी सी और इजी ट्रिक बताई थी। आई होप आप लोगों ने वो वीडियो को देख लिया होगा और अच्छे से लर्न कर लिया होगा और आपको लर्न भी हो गया होगा। और आपको मैंने सोलर सिस्टम और प्लैनेट की डिफिनेशन भी बताई थी और एस्ट्रोनॉमर और एस्ट्रोनॉमी के बारे में भी बताया था। तो आज हम उसी को कंटिन्यू करते हैं और आगे पढ़ते हैं गैलेक्सीज। गैलेक्सीज को हिंदी में कहते हैं आकाश गंगा। क्या कहते हैं? आकाश गंगा। अब मैं पढ़ती जाऊंगी और आपको उसकी मीनिंग बताती जाऊंगी। स्टार्स आर प्रेजेंट इन द स्काई इन ग्रुप्स, यानी कि जो तारे हैं वो आसमान में झुंडों में स्थित हैं, यानी कि झुंड बनाकर वो हैं। ईच ग्रुप हैज बिलियन ऑफ स्टार्स इन इट, यानी कि हर एक ग्रुप में बिलियंस ऑफ स्टार्स हैं। सच अ ग्रुप ऑफ स्टार्स इज कॉल्ड अ गैलेक्सी। उसी ग्रुप्स को हम लोग क्या कहते हैं? गैलेक्सी कहते हैं। द सन, द अर्थ एंड द अदर प्लैनेट्स एंड all the stars that you can see in the sky belong to galaxy called the Milky Way। जो सूरज है और जो पृथ्वी है और जितने भी अलग प्लैनेट्स हैं या फिर स्टार्स हैं जो आप अपनी आंखों से आसमान में देख सकते हैं, वो सब क्या है? गैलेक्सी के अंदर हैं। और किस गैलेक्सी के अंदर है? मिल्की वे गैलेक्सी। और आपको मैं बता दूं, हम लोग जिस गैलेक्सी के अंदर हैं उसका नाम भी मिल्की वे गैलेक्सी ही है, यानी कि हम लोग इसी गैलेक्सी के अंदर हैं। और मिल्की वे को हिंदी में कहते हैं मंदाकिनी। इट इज अ स्पाइरल शेप्ड गैलेक्सी विद अ बल्क इन द सेंटर, यानी कि ये एक स्पाइरल शेप्ड में है ये गैलेक्सी और हल्का सा ऊपरी हुई अपने सेंटर पे है। द सन इज सिचुएटेड ऑन वन ऑफ द आर्म ऑफ द स्पाइरल, यानी कि जो सूरज है वो जो गैलेक्सी के, यानी कि गैलेक्सी किस शेप में है? स्पाइरल शेप में है। वो उसकी भुजा पर स्थित है। On a clear night it appears like a band of light shining across the sky, यानी कि जब पूरी रात हो जाती है तब हमको ऐसा लगता है कि यहाँ पे खूब सारी लाइटों का क्या है? झुंड है और वो टिमटिमा रही हैं आसमान में, हमको ऐसा लगता है। अब हम लोग पढ़ेंगे डिड यू नो द सन इज नियरली 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ, यानी कि जो सूरज है वो हमारे अर्थ से 150 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर है। द नेक्स्ट नियरेस्ट स्टार अल्फा सेंचुरी इज एट द डिस्टेंस अबाउट 40 ट्रिलियन किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ, यानी कि इसके बाद दूसरा जो हमारे पास में स्टार है उसका नाम है अल्फा सेंचुरी, जो कि हमारे अर्थ से 40 ट्रिलियन किलोमीटर दूरी पर है। अब हम लोग दूसरा डिड यू नो स्टडी करेंगे। आकाश गंगा और मिल्की वे गैलेक्सी रोटेट स्लोली अबाउट इट्स सेंटर, यानी कि आकाश गंगा यानी कि जो गैलेक्सी है और जो मिल्की वे गैलेक्सी है वो अपने ही सेंटर पर धीरे धीरे क्या करती है? चक्कर लगाती है, रोटेट्स करती है। द सन टू along with the solar system rotates about the center of the galaxy, यानी कि जो सन भी क्या है? सोलर सिस्टम के चक्कर लगाता रहता है धीरे धीरे। सोलर सिस्टम के साथ सन भी क्या करता है? गैलेक्सी के धीरे धीरे चक्कर काटता रहता है। और उसको it takes about 250 million years to complete one revolution, यानी कि उसको एक चक्कर गैलेक्सी के काटने में 250 मिलियन ईयर्स लगते हैं। Our ancestors were aware of 5 planets that could be seen with the
नेक्ड आइस, यानी कि जो हमारे एंसेस्टर्स हैं उन्होंने हमें बताया है कि हम लोग यहाँ से 5 प्लैनेट्स देख चुके हैं सीधी आंखों से। नेक्ड आई का मतलब होता है सीधी आंखों से। दीज वर मरकरी, वीनस, मार्स, जुपिटर एंड सैटर्न, यानी कि मरकरी है, वीनस है, मार्स, जुपिटर और सैटर्न, इन सबको हम लोग देख चुके हैं। तो ये था कुछ इंफॉर्मेशन इम्पोर्टेंट, और गैलेक्सी के बारे में मैंने आपको बताया कि गैलेक्सी क्या होती है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा पार्ट 2। तो मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊंगी पार्ट 3 में इसी चैप्टर का। तो थैंक यू। अगर आपको ये चीज़ समझ में आई होगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।